नमस्कार, मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे पद परिचय, यानी वाक्य में आए हुए शब्दों का पूरा परिचय देना, क्योंकि कोई भी शब्द जब वाक्य में इस्तेमाल हो जाता है या प्रयुक्त हो जाता है तो उसकी क्या होती है, पद संख्या होती है। अब उन्हीं पदों का यानी उन्हीं शब्दों का पूरा परिचय देना क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। तो कैसे करेंगे पद परिचय, ये आज हम देखेंगे। हमने ये भी देखा था कि जब हम पद परिचय करते हैं तो उसमें संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो या क्रिया विशेषण शब्द हो, सबका हमको क्या देना होता है, पूरा एक इंट्रो, एक परिचय देना होता है कि वो हैं क्या। तो इसी तरीके से आज इस वाक्य में रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता है। दो शब्दों को हम देखेंगे, रमेश और बंगले। पहला शब्द है रमेश। अब हमें करने के लिए दिया गया है इसका पद परिचय। अब पद परिचय का क्या मतलब है, रमेश शब्द का पूरा विवरण देना, उसका पूरा इंट्रो प्रस्तुत करना, ये क्या है, पद परिचय। अब हम कैसे करेंगे, रमेश क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। पहले तो यही बताना है कि वो शब्द है क्या, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में से है क्या। तो रमेश शब्द हम ये जानते हैं क्या है, संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा में उसके भेद देखेंगे, कौन सी संज्ञा है। अब रमेश चूंकि ये नाम ही है सीधे, तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला पद परिचय में शब्द क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद हम देखेंगे वचन क्या है। एक वचन में है रमेश, एक वचन। इसके बाद शब्द क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है तो पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद हम देखेंगे कारक कौन सा है। तो रमेश क्या है, कर्ता कारक है, एक वचन में है, कर्ता कारक है, कर्ता कारक लिख दिया, कर्ता कारक हो गया। अब उसके बाद क्या है, किसका करता है, रहना क्रिया का, रहना क्रिया का, रहना क्रिया का क्या है, करता है, रहना क्रिया का करता है। तो ये क्या हो गया, पूरा पद परिचय। अब हमको रमेश शब्द का पद परिचय करने के लिए आया तो हम उसका पूरा इंट्रो, वो है क्या, ये पूरा बता देंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, पद परिचय। तो क्या हो गया, संज्ञा शब्द था, व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, उसके बाद एक वचन था रमेश, उसके बाद पुल्लिंग था, फिर कर्ता कारक था, उसके बाद क्या था, रहना क्रिया का करता था। ये पूरा क्या हो गया, रमेश का पद परिचय हो गया। इसी तरीके से बंगले में दूसरा शब्द भी देखते हैं, संज्ञा में से ही, बंगले में। अब हमको इसका भी परिचय, पद परिचय देने के लिए कहा जाए। अब बंगले क्या है, संज्ञा है ये भी, लेकिन ये संज्ञा कैसी है, जातिवाचक संज्ञा है। बंगले क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जब हम कोई भेद बताएंगे तो उसके बाद ये भी बताएंगे, संज्ञा सर्वनाम बताएंगे तो उसके बाद ये भी बताएंगे कि इसका भेद क्या है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के बाद ये भी क्या है, एक वचन है, एक बंगले की बात हो रही है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और बंगले में कारक क्या है, अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह है ना, अधिकरण, अधिकरण कारक। तो ये क्या हो गया, बंगले में का पूरा पद परिचय हो गया। हमने क्या किया, बताया कि बंगले शब्द जो है संज्ञा है, लेकिन संज्ञा कैसी है, जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हमने बताया बंगले की बात हो रही, एक वचन है, फिर हमने बताया पुल्लिंग है, उसके बाद हमने बताया ये कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है।
तो ये बंगले में शब्द का क्या हो गया, पूरा पद परिचय हो गया। तो पद परिचय क्या है, कोई भी शब्द हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, उसके बारे में हमको ये बताना कि वो पहले वो शब्द ये बताना कि वो किस भेद में आता है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। फिर संज्ञा सर्वनाम का भी वो कौन सा भेद है ये बताना। उसके बाद बताना कि वचन क्या है। उसके बाद बताना लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसके बाद कारक बताना कि कौन सा कारक है। जब हम ये इतना पूरा परिचय दे देते हैं तो यही क्या कहलाता है, उस शब्द का पद परिचय। तो आगे हम और ऐसे कुछ शब्द देखेंगे जिसमें कि सर्वनाम शब्द हों या क्रिया शब्द हों, विशेषण शब्द हों, उनके पद परिचय को देखेंगे कि किस तरीके से हमें उनका पद परिचय करना है। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ऐसे शब्दों का हम अभ्यास करें, ये जानने की कोशिश करें कि वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण में से हैं क्या, फिर उनके भी कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं, वचन उनका क्या है, लिंग एक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और कारक कौन से हैं। अगर ये पूरा परिचय हम दे देते हैं तो क्या कहलाता है, पद परिचय। तो ऐसे ही शब्दों का आप अपने आप स्वयं वाक्य ढूंढकर उनमें से पदों का पद परिचय लिखने का अभ्यास करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।